ओके। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 2। पाठ 2 का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर हम लोग का नेत्र है, आँख है, तभी ना हम लोग रंग बिरंगा संसार को देख पाएंगे। अगर जिसका आँखें नहीं है तो देख पाएगा? नेत्र मतलब क्या होता है? आँख। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आँख के बारे में। चैप्टर 1 पढ़ लिए हैं। चैप्टर 1 में क्या था? प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन था। इसमें क्या है हम लोग का? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखो, बाहर से हम लोग देखते हैं तो हम लोग का आँख कुछ इस तरह का दिखता है ना। अब क्या मछली लेकर लग रहा है, ऐसा आता है ना। ऊपर से भाव है, अगर भाव चाकू हो गया, जो भी है जैसन है, ठीक है। लेकिन जो ये अंदर से होता है, ये अंदर से ये आँख पूरा गोल होता है। कैसा होता है? ऐसे टच करके देखा बुझाएगा बड़का चके है, चके, ठीक है। निकाल के गोटी खेलेगा देखो ये आँख कैसा होता है, बनाते हैं। निकाल देते हैं, काला टेंशन लेता है। अब देखो, ये जो हो गया एक प्रकार से क्या हो गया? ये आँख हो गया। क्या हो गया? आँख। आँख में आखिर क्या क्या चीज़ रहता है हम लोग के आँख में? उजर करिया नहीं, उस सब का नाम होगा ना। देखो, सबसे पीछे जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। कोई भी चीज़ को हम लोग देखते हैं ना तो डायरेक्ट हम लोग का यहाँ थोड़ी दिखाई देता है, ऊपर रहेगा थोड़ी दिखाई देगा। वो डायरेक्ट उस चीज़ का फोटो कहाँ जाता है? प्रकाश डायरेक्ट हम लोग का आँख के अंदर जाता है। ये हम लोग का मान लो कि बाहरी संसार देख रहे हैं, यहाँ तक मान लो झाँप लागल है हमनी के, ये जो चमड़ा लगा हुआ है यहाँ तक के, ठीक है, इतना तक चमड़ा से झाँकाया हुआ है। ये सब इलाका क्या है? झाँकाया हुआ है चमड़ा से। खाली इतनी सुनी यहाँ तक उघार है, तो जो लोग दिख रहा है इतना हम लोग का आगे में है, ठीक। बाकी सब क्या है? तो पाया है, इतना दिख रहा है। यही में से कुछ चीज़ को देखेंगे तो उसका प्रकाश कहाँ जाएगा? आँख में। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? यहाँ। और यहाँ बन जाएगा उल्टा, वजन बनेगा, और फिर दोबारा टकरा के आएगा तो फिर बनेगा यहाँ सीधा। तब जाके हम लोग देखते हैं तब लगता है। तो पहले दृष्टि पटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। फिर कैसा? देखो, ये जो होता है ना, कनेक्शन है, नस उस जुड़ा होता है ऐसे, ठीक है। क्या होता है? ऐसे दबाएंगे ना अखवा को तो पता चलेगा कि हाँ के नस जुड़ा हुआ है। लेकिन दबाना नहीं है तुम लोग को, ठीक। दबा देगा अंदर ढुका देगा, दिक्कत हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका मतलब होता है नस उस कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं दृक् तंत्रिका। जो ये अंदर में लगा हुआ है, देख लो, सुनो, तो फिर हम पूछेंगे। ये जो अंदर वाला डिपार्ट दिख रहा है यहाँ थोड़ा सा उठल, यहाँ दिख रहा है, ये आँखवा के अंदर में जो है लेंस लगा हुआ है। ये क्या है? अब मानव नेत्र में कौन लेंस होता है? तब ना हम लोग कब नहीं लगता है, ऐसे करके देखते हैं गौर से। आँख देखो, आँख अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को छोटा बड़ा करके देख सकता है। आँख देख सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। आँख का जो पुतली होता है, आगे बताएंगे अभी, वो भी छोटा बड़ा होता है अंधेरा के अनुसार। सही, इसको रहे दो क्या?
मिला है। हाँ। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? देखो सुनो, आँख का कनेक्शन है ना, भगवान ऐसा बना के भेजे हैं आँख के कनेक्शन कि दोनों आँख से ताकेंगे ना तो एक एक चीज़ दिखेगा, ऐसे ताकेंगे तो एक एक चीज़ दिखेगा। और वह दोनों आँख का कनेक्शन है, और वही आँख एगो हिला देंगे तो वही चीज़ एगो यहू आँख से लौकेगा, एगो यहू आँख से लौकेगा। जैसे हम लोग आँख को थोड़ा सा दबाएंगे इसे तो कोई भी चीज़ दूगो लौकेगा, चन्ना मामा दूगो, आदमी दूगो। हल्का से टच करते ही आँख खोलने रहो सब गोरा, हल्का से टच करो अपने दूगो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे गोल 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 कुछ बनल आएगा। ठीक है, तो उसे बता ध्यान नहीं दो। ठीक, ये जो बीच वाला भाग है ना, ये बीच वाला दिख रहा है, ये बीच वाला भाग को हम लोग कहते हैं क्या, पुतली। क्या कहते हैं? पुतली रहता है काले कलर का, ब्लैक। ये पुतली जो है अपने आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, कभी कभी तो लोग ऐसे देखता होगा कि अजोत में से ऑटोमेटिक मतलब जल्दी से नानहार घर में जाओ तो क्या होता है, कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है, मात्र 3-4 सेकंड 5 सेकंड ला, उसके बाद में धीरे धीरे लौकना शुरू होता है। चाहे ऑटोमेटिक फिल्म देख रहा है अंधार घर में और मुझसे बाहर आएंगे तो लगेगा जैसे आँख चिलमिला आ रहा है, तैसे पूरा बुझाएगा कि बहुत तेज़ धूप हो गया है, लेकिन क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, फिर थोड़ा देर के बाद सही हो जाता है। क्या होता है, पुतली का साइज जो है, आकार वो छोटा बड़ा होने के कारण होता है। जो छोटा हो, ये काला तिल जैसा दिखता है आँख में, कि क्या होता है, ये छोटा बड़ा हो सकता है। जहाँ तेज धूप रहता है, हाँ आँख का पुतली, अरे ये आँख होता है ना, ये वाला आँख का पुतली है। जैसे ही ये अजोत में रहेगा, कहाँ रहेगा, अजोत में रहेगा तो एकदम छोटी चके होकर रहेगा, एकदम सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तब ना तेज धूप होता है, तब ना आँख को ऐसे करते हैं, इसे सिकुड़ जाएगा। और जैसे अंधेरा में जाएगा तो इसको बेसिक खोजना पड़ेगा, बेसिक सर्च करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये फिर आकार बड़ा कर लेगा। ठीक है, और जो आकार छोटा साइज रहता है उससे आकार बड़ा होने में जो समय लगता है उतना देर तक हम लोग को दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है धुंधला दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। ठीक है, आँख पुतली ये समझ गया सब, कहाँ है पुतली? अब देखो आँख के जो साइड में आँख है, ये आँख के साइड में ये जो साइड वाला भाग है साइड वाला भाग किसी किसी का भूरा रंग के होता है, वही में कौन लेंस लगा लेते नीला हो जाता है, लेंस नीला। इसको कहते हैं हम लोग, कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं हम लोग, परितारिका। यहाँ पर होता है सबसे कनाती में, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, पक्ष माभी पेशी, पक्ष माभी आँख के जब खिंची निकलता है जहाँ से ऐसे, वहाँ देखता होगा कि लगेगा कि जैसे छोटा सा एक कनेक्शन देवल है चमड़ा के। ठीक है, और उसमें छोटा सा एगो छिद्र है, अभी तक तो नहीं देखा होगा सब। ठीक है, अब जाना सब तो हो सके तो घर देखना का, जैसे हम लोग का घर का पोछा मारते हैं कि नहीं, एक में साफ हो जाता है, तो वैसे ही हम लोग का ये आँख का पपनी जो है ऊपर वाला जो है, एक परत है तो सूज जाते हैं तब मुना जाता है, उड़ जाते हैं तो खुल जाता है, हाई वाला जे पर क्या बोलते हैं, आई लाइनर की क्या लगाते हैं, होता है, हाँ वह आई शेडो कुछ ऐसे होता है, हाँ आई शेडो लगाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा आँख को जो है साफ किया जाता है। एक बार जैसे आँख खोल के ऐसे बंद कर खोले, एकदम एक पोछा मारा गया मान लो, एक पोछा में साफ, फिर एक बार मारे, फिर एक पोछा साफ। और जो पोछा मारेगा तो कहीं कचरा जमा होगा ना, तो यही ठिया के साइड में है ठिया, और ये ठिया के जमा हो जाता है, तब ना देखता है कि कम कीची है तो यह डाले आ जाएगा, और वह कोनो कीची वाला बीमारी हो जाता है तो यहू डाले दोनों डाले होता है, तो कहाँ जमा हो जाता है, पक्षमाभी पेशी में। ठीक है, पक्षमाभी पेशी में ये कहाँ रहता है, कनाती में रहता है। ठीक है, पोछा मारता है बार बार, देखो बिना हम लोग पोछा मारले नहीं रुक सकते हैं, हर एक 3-4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड पर कम से कम एक आधा पोछा मार देते हैं बिना कहले। अगर बेसी देर तक रुक जाएंगे तो क्या होगा, दार लग जाएगा, आँख से पानी आने लगेगा, फिर आंसू आ जाएगा। कुछ चीज़ पे तकते रहेंगे
क्या हो जाएगा, आँख से आंसू आ जाएगा, कहेगा जल्दी पोछा मारिए। तो अपने तुम लोग ध्यान नहीं देगा, लेकिन ऑटोमेटिक तरीके से पलक के अपने ऊपर चल जाएगा, पोछा मारा के चल जाता है, पोछा मारा के चल जाता है। ठीक है, कि पोछा नहीं मारा रहा है, साफ हो रहा है। ठीक अब देखो इसी वाले भाग में जितना एक मोटाई है ना, इस मोटाई को हम लोग कहते हैं, जैसे कुछ तो निकला हुआ है बाहर तक उभरा हुआ है, उसमें कुछ भाग तो मोटा होगा, उस मोटाई को हम लोग कहते हैं नेत्रोदय, चाहे नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। दृष्टि पटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेटिना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेटिना बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है? ये पूरा जो है, इस पूरा डिपार्ट को हम लोग कहेंगे नेत्र गोलक। क्या कहेंगे? नेत्र। नेत्र गोलक हो गया, गोला भाग हो गया। और जिसका अगला भाग जो होता है, अगला भाग है जिससे हम लोग देख रहे हैं, आँख है, इसका जो अगला पोर्शन होता है, ये अगला पोर्शन, ये अगला पोर्शन क्या होता है? पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। अगर मान लो अपारदर्शी होता तो क्या होता? दिखिए नहीं पाता। कभी कभी इसी में आगे चल के बताएंगे कि एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, बुढ़िया से नहीं हो जाता है, उजला उजला आँख हो जाता है, क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद होता है। कभी कभी पर एक परत जम जाता है, एक छिलका जम जाता है दूध लेकर, तो उसको हटाया जाता है ऑपरेशन से, तब जाके फिर लौकने लगता है। फिर आगे बताएंगे। ठीक है, नेत्र गोलक का पूछा जाएगा अगला भाग क्या होता है? पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है। पूछा जाए कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास, व्यास मतलब होता है, जैसे मान लो कोई भी वो गोला है, तो यहाँ से यहाँ तक आर पर उसको नाप देंगे तो व्यास हो जाएगा। यहाँ आर पर पूरा नाप दिए तो ये कितना है, उसी को नेत्र गोलक का व्यास कहेंगे। 2.3 कितना होता है? cm। 2.3। अब समझ जाओ कितना बड़ा आँख है। 2.3 cm नापेंगे ना, तो देखो 1 cm इतना, 2 cm मतलब पटरी पे इतना हो जाता है, और 2 cm 3 बोले तो इतना, इतना होता है। अब इतना बड़ा आँख है कैसियों अंदर में, अभी दिख रहा है छोटा सा, इसको फील करेंगे तो अंदर में बहुत बड़ा है। कितना मीटर का है, कितना cm का है? 2.3 cm। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 cm। ठीक है, किसी वस्तु का फोकस आँख के किस भाग पर बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल, यही पर किसी वस्तु का फोकस बनता है। कोई भी चीज़ देखेंगे यहाँ से, ये चीज़ कहाँ जाएगा? डायरेक्ट आँख डाले हो तो देखेगा दृष्टि पटल, रेटिना पर पिछला पर, और वहीं पर जाके वहाँ फोकस पर प्रतिबिंब उल्टा बन के फिर सीधा बनेगा, तब जाके हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। तब पूछा जाएगा कि अभिनेत्र लेंस में रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उल्टा कि सीधा? उल्टा बनता है। कॉर्निया के पीछे जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्निया के पीछे जो होती है, कॉर्निया कोना परितारी क्या बोलते हैं? कॉर्निया है, इसके पीछे वाला भाग को, पीछे वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? परितारिका, इसमें होता होगा। ठीक है, आगे है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं? समंजन क्षमता मतलब क्या होता है? जैसे कि हर आदमी में कोई ना कोई क्षमता होता है,
कोई ना कोई, जैसे मान लो कि कोनो 2 रोटी खाने की क्षमता है, कोनो के 10 रोटी खाने की क्षमता है, कोनो के 20 रोटी खाने की 20 रोटी नहीं, गलती से बोला गया है, ठीक है। हाँ सुनो, अब इसी प्रकार से खाने का क्षमता है, उसी प्रकार से देखने का भी क्षमता हो सकता है। मान लीजिए कोई बुच्ची भर के लड़का है, यहाँ से चौक पर ले फ्रेश फ्रेश देख पा रहे हैं, नया आँख है अभी। हम लोग हैं यहाँ से मान लो बाजार पर ले देख पा रहे हैं, 2 किलोमीटर बाजार पर ले। अब कोई बुढ़वा हो गया है, तब इतनी दूर की चीज़ उसको नहीं लग रहा है, चश्मा पहनना पड़ रहा है इसे। तो सबका अपना अपना क्षमता होता है अलग अलग देखने का। तो जिस बिंदु तक नेत्र साफ साफ देख पाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। कोई दिक्कत? जहाँ तक आँख साफ साफ देख पाएगा। लिखो, अब क्वेश्चन लिखो, थोड़ा बहुत समझ लिया ना। चलो 1 नंबर क्वेश्चन लिखो। सर कैसे लिखेंगे? पेन चुरा लिए सर, पेन चुरा लिए। आँख की समंजन क्षमता से आँख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? अभी समझाए हैं कि जिस बिंदु तक आँख साफ साफ देख पाएगा उसको आँख की समंजन क्षमता कहेंगे। हैं? कितना दूरी तक देख पाता है? ऐसे तो हम लोग देखेंगे तो बहुत दूर तक देख लेंगे। अनंत तक कहा जा सकता है। 25, कम से कम 25, बेसी से बेसी अनंत। और ऊपर तले ताकिएगा आसमान में, चांद तरीकन पार करके एकदम आसमान में चल गया, वो से छोटका छोटका तारा तरीकन सब देख लिया। अब कहाँ तक जाइएगा? बाजार पर ले। हाँ, लिखेंगे कि आँख जिस बिंदु तक साफ साफ देख सकता है, कलम नहीं है? हाय किसी को 2 कलम। आँख जिस बिंदु तक साफ साफ देख सकता है उसे आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन मतलब होता है समायोजित करता है आँख, कभी कम करके कभी बेसी करके आँख देख सकता है। लिखेंगे यह सभी उम्र के, ऑब्जेक्टिव बाद में लिखाता है, पहले चीज़ों को समझेगा तब ना। तब ऑब्जेक्टिव आखिर सोचो ना कहाँ से बनता है ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव है कि काट के ऑब्जेक्टिव बनता है। यह सभी उम्र के व्यक्तियों में अलग अलग होती है। अच्छा देखो, कोई भी व्यक्ति कम से कम कितना दूरी को साफ साफ देख सकता है? सबसे बेसी कितना दूरी को? 25 cm तक। अब कोई कहेगा कि 25 cm इतना पूरा, हम तो इतना सटा के देख लेंगे। देख के देखो, धुंधला दिखाई देगा, ठीक है? जैसे ही हम लोग 25 से कम करेंगे ना, वो धुंधला होता चला जाएगा, ठीक है? देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए देखो ना। हाँ, धुंधला हो जा रहा है। लिखेंगे अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। हाँ,
कितनी होती है? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आंसर में लिखे हैं कितना होता है? कोई दिक्कत नहीं, मिला मिला के चलेगा। नेत्र नेत्र किस बिंदु तक देख सकती है? अनंत। देखो 4 नंबर नहीं आ रहा होगा शायद इसमें। आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 144 पे देखें कहाँ से देखेंगे? पहले दिखता था, जब से मोबाइल आया तब से दिक्कत नहीं कर रहा है। हम तो कहिया देखिए नहीं, हाल फिलहाल पिछला बार देखी होगी। अभी मोबाइल जब से 10 दिन से आया तब से नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत तो आज भर इतना ही है। ठीक है, हाँ अब जितना पढ़े उतना ही लिखे। काले हम लोग से पढ़ेंगे कि हाँ अगर किसी को सुनो ना, काले पढ़ेंगे कि अगर किसी को लग में का दिखाई नहीं दे रहा है तब कौन चश्मा में लेंस लगवाए, दूर के नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन लेंस लगवाए।